बट एक सीरियस बात बोलूँ मैं तेरे को बिफोर वी कंटिन्यू कि हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि आपने ये वक्त निकाल के नॉर्मली आप बहुत बड़े स्टार हो और आपसे लोग इंटरव्यू करते हैं और आपने जो किया है हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे प्यार के लिए, तो हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं जेन्युइनली सारी टीम। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है। और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ और इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि कृति को तुम वो साइड है। हमारी दुल्हनिया को ये लेके चला जाएगा शो से पहले तो यार, हमारी एक तो है नहीं, दूसरी को भी ले जाएगा। नहीं, मेरी लगाम है इधर। बट सीरियसली थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू। 25 साल से स्टारडम अभी तक बरकरार, इंशाल्लाह बरकरार रहे हमेशा ही। और ऐसा क्या है, मतलब ये आप कैसे ये सब मेंटेन करके रखते हो? मेहनत तो सभी करते हैं, एक्स्ट्रा क्या है? एक्चुअली आई थिंक मैं प्लान नहीं करता। मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज़्यादा है, मैं वो डिज़र्व भी नहीं करता हूँ शायद। तो अब मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं ये डिज़र्व करता था। तो एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि मुझको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं जब यहाँ आया था मुंबई में तो 1500 रुपये के साथ आया था। फौजी के 1500 रुपये थे मेरे पास, तो हांगकांग बैंक में अकाउंट खोला था। और मुझे ये ज़रूर मालूम है कि मुझसे अगर वो 1500 रुपये भी ले जाओ आज सारे के सारे और सब कुछ ले लो, तो जो पिछले 25 साल में मिला है वो शायद किसी और को मिला ही नहीं। तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ लॉस। तो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है। मुझे लगता है यार कि बस मैं करता रहूँ क्योंकि मुझे खुशी होती। मुझे फिल्म बनाने में खुशी है, फिल्म में काम करने में खुशी है, चले और खुशी है, ना चले फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मुझको लगता कि यार ये ख़राब हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बिकॉज व्हेन यू गेट मच मोर देन व्हाट यू डिज़र्व, तो फिर बस यू ओनली कीप थैंकिंग गॉड। तो मैं उसी खुशी में काम करता हूँ, बस मैं शुक्र करके करता हूँ कि बस हाँ सुबह उठता हूँ और मैं बस यही तमन्ना रखता हूँ। और मुझे बारी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे तो तब हम 3-3 शिफ्ट करते थे। तो मैं ऐसा आया, मगर यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने ऐसे मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा कि तो बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम है, क्योंकि जब नहीं होता है ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े और उससे भी ज़्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ। और मेरा ये दिल रहता है कि मैं अगर आपके सेट पे आऊँ, रोहित के साथ काम करूँ, वरुण, कृति, किसी के साथ भी काम करूँ कि वो खुश हो जाए मुझसे, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। फिल्म तो बनती रहती है इंशाल्लाह। रोहित सर में क्या अच्छा लगता है सर आपको? आपने फिल्म की 2 फिल्में कर ली इनके साथ। रोहित की 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं इनसे बड़ा हूँ इसलिए ऐसा मैं पेट्रनाइजिंग नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ। एक मेहनती बहुत है और बहुत क्लियर है कि मुझे ऐसा लगता है, अभी इसने कितने साल से काम कर रहे हो तुम? अब 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। एंड एज अ डायरेक्टर 10 साल, 13 साल। मुझे ऐसा लगता है ही डिसाइडेड वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ कि मैं अपनी ज़िंदगी फिल्म बनाने में डेडिकेट कर दूँगा। तो वो बहुत डेडिकेटेड है यार, एंड उसका आइडिया बहुत क्लियर है। एंड आई थिंक इस सेंसिबिलिटी मुझको नहीं है, वो सेंसिबिलिटी वरुण को मैंने नोट की थोड़ी है कि जो एक लार्जर ऑडियंस होती है ना, उनको क्या अच्छा लगता है, वो सेंसिबिलिटी इसको बहुत क्लियर है। दुनिया ये कह दे वो कह दे, कन्फ्यूज़ नहीं होता। मुझे कोई बोले ना यार ये चल रहा है आजकल, तो मैं वो चलाना शुरू कर देता हूँ, तो ये चुन मैं ये कर लेता हूँ। ही इज़ वेरी क्लियर कि ऑडियंस को क्या पसंद है। एंड ही इज़ आई थिंक द मेन थिंग फॉर अ डायरेक्टर और क्रिएटिव पर्सन इज़ कि मैं क्लियर हूँ यार, मेरी ये आर्ट है, मेरी ये कला है, मुझे ये आता है और मैं यही बनाऊँगा। दुनिया कुछ भी कह दे, अच्छी हो जाए बुरी हो जाए, उनका विजन क्लियर है, उनका एकदम क्लियर है। तो आई थिंक हिज रीज़न फॉर सक्सेस इज़ दैट, एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एंड इसके साथ काम करने से क्या है, मुझे डर नहीं लगता। कभी कोई पंगा वंगा हो जाए किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना, तो मेरा है कि रोहित को बुला लूँगा। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि कोई पंगा वंगा ले ले मुझसे, आज में झगड़े वगड़े होते रहते हैं, तो मेरी बैकिंग हो गई है। और क्या अच्छा नहीं लगता सर रोहित के बारे में? मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अच्छी नहीं लगती इसके बारे में। मैं थोड़ा गेम्स वेम्स नहीं खेलता यार, ये प्ले स्टेशन नहीं खेलता। हाँ मतलब मस्ती नहीं करता। पैकअप के बाद ना हम पार्टी वार्टी भी करते हैं, तो ये ऐसे करके बैठ जाता है ऐसा, तो टीचर की तरह। तो हम कोशिश करते थे हंसता रहे। अभी लास्ट हमने जब पार्टी की ना, तो इसको इससे परमिशन ली हमने कि हम पार्टी कर ले, लास्ट नाइट है, हमारा शूट नहीं हुआ। तो ऐसे बीच पे जाके दूर बैठ गया, तो हमसे बात नहीं करता। पैकअप के बाद बात नहीं करता, ये अकेला चला गया, कुर्सी लगा के बैठ गया। नहीं, इनफैक्ट पार्टी में वो ऐसा चेहरा बनाते जैसे गिल्टी फील करते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा है कि जब रैप हो जाएगा और उसके बाद जब पार्टी होगी, सक्सेस पार्टी या जो भी है, डांस करेंगे। ये मुझे भी कर चुका है, तो 4 साल हो गए। नहीं, लेकिन आई विल मेक श्योर। करता है पैकअप के बाद ना, कुछ नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं करता। मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता है, पता नहीं क्यों। इसको कोई बुरी आदत नहीं आपको बुरा लगता है कि काम खत्म हो गया, आज की शूट खत्म हो गई?
उनका दिमाग फिर भी काम में ही चल रहा होता है एक्चुअली। जैसे नेक्स्ट डे की टेंशन रहती है। नहीं, ऐसा टेंशन नहीं रहती है, पता नहीं, मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी की नहीं लाइफ में। और आपकी तो फिल्में हिट होती है हमेशा ही। हाँ, तो वही तो टेंशन कोई रहती फायदा नहीं, पार्टी नहीं कर सकते उसके बाद हम। बट रोहित सर आपने बोला था ना आपको मज़ा काम में ही आता काम में आता है। जैसे शाह भाई का है ना कि दूसरे खुश हैं, वो देख के ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई सब खुश हैं, वो देख कर ज़्यादा खुशी होती है। तो बुराई में भी अच्छाई आ गई। नहीं यार, बट यार मैं इसको करूँगा, चेंज करूँगा, 1-2 पिक्चरों के अंदर इसको मैं करूँगा। जल्दी सो जाता है, 10 बजे सो जाता है, 11 बजे। हमने भी कोशिश करके इसको 2 बजे तक पुश कर दिया। अब हम इसको धोखा देते हैं कि हम पार्टी करते हैं ना, हम कहते हैं यार हमको ड्राइव तुझे ही करना पड़ेगा। तो ये बेचारा रिस्पॉन्सिबिलिटी में मारा जाता है, इसको 4-4 बजे तक हम जगा कर रखते हैं, इसको हम परेशान। एक दिन तो बहुत ड्राइव कराई थी। हाँ, हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग जो है पार्टी के बाद थक जाएंगे, यू हैव टू ड्राइव अस, समबडी रिस्पॉन्सिबल। तो ये बेचारे को हम जगा के रखते हैं, ये हमारा। इस बार फिल्म हिट हो जाएगी तो डांस करेंगे सर आप? ये तो मैं करवा के रहूँगी। सर रेड चिली ने सुपरहिट पिक्चरें बनाई हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई। आप पंजाबी पिक्चर भी बनाओगे रेड चिली कभी? यार मैं बताऊँ, मेरे पास बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर मैं नाम गलत बोलूँ तो ठीक कर देना, सतीश कौल साहब। हाँ, तो मैंने जो पहली लाइफ में शूटिंग देखी है, मेरी मम्मी लेकर गई थी, आई थिंक हरियाणा में शूटिंग कर रहे थे। तो पिक्चर का गाना भी मुझे अभी तक याद है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इंप्रेशन वो है। मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर बनूंगा। उसमें गाना था, तेरी एक एक आँख 1.25 लाख दी, ऐसा गाना था उनका, और मुझे अभी तक याद है वो। और बड़ी खूबसूरत हीरोइन थी, मैं इनका नाम भूल गया हूँ। और आई जेन्युइनली बिलीव, मेरा तो करियर वैसे ही आधा पंजाबी है, यश चोपड़ा जी ने बनाया है, तो मैं तो हमेशा पंजाबी बन जाता हूँ। आई वुड लव टू डू इट यार। और स्पेशली अब तुम्हारी फिल्में देखकर मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ सीरियसली। तुम्हारी जट एंड जूलियट, सरदार जी, और वट एवर यू आर मेकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। तो हमें मौका देना। मुझे मालूम नहीं, मैं उसमें एक्टिंग, मेरी पंजाबी इतनी वो नहीं है। सर एक वो डायलॉग आपका बड़ा मशहूर कि वो अगर तुम्हें ये पलट के देखेगी तो मतलब एक बार पंजाबी में बोले कैसे बोलेगा? वो कैसे बोलेंगे? तो एकदम मुझे समझ नहीं आएगी, बोल ऐसा क्या, अगर ये तुम्हें प्यार करती है तो जे तेनू प्यार कर दिया, जिन्होंने तेनू प्यार कर दिया, जे तेनू प्यार कर दिया, जे तेनू प्यार कर दिया, फिर मुड़ के जरूर देखूगी, फिर मुड़कर जरूर देखूगी। मोड़ 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 मोड़। हाँ। और घूम जाए थे। क्या टाइम लगा रही है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो पंजाब से आते हैं, तो एक मैं बार बार किस्सा इनको सुनाता हूँ। गौरी के जो भाई हैं वो एकदम ठेठ पंजाबी में बात करते हैं। तो वो कहते हैं मुझको, जब मैं शुरू में उनके साथ रोमांस कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला जब मामा आएगा ना, मेरा भैन बिल्कुल पागल है, तो वो आ जाओगा कच्छे और कच्छे जाएगा। और तुम्हारा कच्छे में क्यों आएंगे वो, मतलब मुझे मार तलवार है उसके उधर कोल, तो वो तलवार लेके पहुंच जाओगा और कच्छे जा जाओगा। और उधर ना डोले जो है ना, मून लाइट में लश्कारे मार दें, कितना सॉलिड है। तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं बहुत सुनता हूँ उनसे। और गाली नहीं पड़ी अभी तक मुझको। नहीं, पंजाबी लोग थोड़ा ना गाली वाली देते हैं। मेरे जो डैडी है मुझे तो खुशी में गाली देते हैं पंजाबी में। तो गुस्से में क्या करते हैं? गुस्से में क्या? गुस्से में वो उदास हो जाते हैं। लास्ट डांट कब पड़ी आपको भाजी? जेन्युइनली लास्ट डांट उस वक्त पड़ी थी जब कंप्यूटर आया था नया नया, बहुत टाइम पहले कंप्यूटर आया था और कीबोर्ड था। तो वो जो कीबोर्ड का जो स्पेस बार था, मैं बहुत छोटा था तो मैंने स्पेस बार निकाल दिया था, तो उस वक्त गुस्सा हुए थे मेरे साथ। वो गुस्सा कभी होते नहीं, ये तो वो खुश ही बहुत रहते पहले हैं। होगा। हाँ, बहुत पहले डांट पड़ी। बट वो ही इज़ क्वाइट अ हैप्पी पर्सन लाइक दैट। वो मतलब ऐसे ही चिल्लाते रहते पर फिर बहुत खुश हो जाते। लेकिन हमको मौका देना कि हम पंजाब में आके कोई फिल्म बना सकें सीरियसली, और उसमें तुम काम करना प्लीज़ हमारे लिए। मैं अभी साइन करके चले जाऊँगा तुमको मैं। हाँ, और तुम ना भी नहीं कह सकोगे कि तुम्हारा शो है इस वक्त। एम्बैरेसमेंट में आके दोगे, और हमारी पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी। सर ये तो सुपर हिट है, दिल वाले सुपर हिट है, और फिर सर डांस करने वाले हैं और पार्टी होने वाली है। मैंने भी सदियों ज़रूर यार। सर पंजाबी गाने बॉलीवुड में काफ़ी हिट होते हैं, और पंजाबी गाने अक्सर फिल्मों में, मतलब बॉलीवुड फिल्मों में होते हैं। तो मतलब ये क्या ज़रूरी लगता है अभी बॉलीवुड को? वैसे तो गाने तो बहुत देर से पहले से हिट होते आ रहे हैं, अभी जो टाइम चल रहा है, तो क्या ये तो आप लोगों का क्या इसमें कहना है? एक्चुअली बहुत पहले से, अगर आप नया दौर देखें तब उस ज़माने से है एक पंजाबी इन्फ्लुएंस गानों का। एंड पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ लेता है म्यूज़िक में। मतलब अगर आप देखें तो तमिल गाना इतना नहीं समझ पाएगा जितना, अगर आप पंजाबी गाना है तो यूनिवर्सल हो जाता है वो, अगर आपको पंजाबी आए या नहीं आए। बट अगर वो हिंदी फिल्म में भी पंजाबी गाना है तो लोग समझ लेते हैं, तो यूनिवर्स हो जाता है। एक्चुअली पंजाबी गानों की बीट्स बहुत अच्छी होती हैं आई फील। मतलब मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में तो बहुत बार ऐसे पंजाबी गाने बजते हैं जो मूवी में आए भी नहीं होते हैं अभी तक। तो मेरी बहन आजकल मुझे अपडेट करती रहती है, बिकॉज मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ।
बट आई थिंक उनकी बीट्स, उनका फील बहुत अच्छा होता है. फील गुड या दे ऑल फील गुड सॉन्ग्स, दे यू कैन पार्टी ऑन देम. इसलिए है नहीं? आई पर्सनली फील, आई थिंक जो म्यूज़िक है ना पंजाब का यार वो बहुत दिल से है. मुझे यश जी बोलते थे हमेशा, क्योंकि यश जी की पिक्चर में हमेशा एक ना एक पंजाबी गाना होता था और हैं वहाँ के ही थे वो. तो उनके ब्लड में था. बट वो मुझे समझाते थे कि जो इसका, जैसा रोहित ने बोला कि वो ना गाना समझ में भी आता है और बड़ा यार, हम जैसे मुंबई में शायद बोलते हैं याहुम बोलते हैं, एकदम ना विदाउट हेजिटेशन होता है गाना. पंजाबी जो गाना होता है ना बड़ा दिल से निकलता है, एकदम खुल के गाते हैं सब. तो वो आई थिंक जो खूबसूरती है वो सबको समझ आती है, चाहे लैंग्वेज समझ आए, चाहे बीट्स भी ना समझ आए, चाहे कई गाने तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते लैंग्वेज की वजह से, जिसमें बड़ी एकदम गोड़ पंजाबी होती है. बट यू फील लाइक कि यार ये कुछ दिल से निकला है, जैसे पंजाब है एक्चुअली. आई थिंक जो पंजाब की फील ही ऐसी है. आई थिंक आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रीजनल कि पंजाब में लोग ज़्यादा हैप्पी हैं और दिल्ली वाले कम हैं, या तमिल में या बंगाल में. बट आई थिंक पंजाबियत इज़ थोड़ी खुल के है, थोड़ी ओपन है उसमें, मतलब चेस्ट आउट वाली फीलिंग आती है. तो आई थिंक गाने में भी आती है, लाइफस्टाइल में आती है, खाने में आती है, हर चीज़ में आती है, खेलने में आती है. जैसा कहीं नहीं है. हाँ, मतलब स्पोर्ट्स वाइज, एवरी विच वाइज यार. आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपननेस. हम दिल्ली में जब थे तो मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो शादियों में जाते हैं तो बारात में सब नाचते हैं, दिल्ली की प्रथा है. लेकिन जब सरदार जी नाचते हैं ना तो वो जो नाच है लगता है कि बारात में 4 चांद लग जाते हैं. आई थिंक दे डू इट फ्रॉम अ गुड हार्ट. आई थिंक ऑल ओवर, आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, वेदर इट्स अ सॉन्ग, वेदर इट्स द फूड, वेदर इट्स स्टोरी टेलिंग, द ब्यूटी ऑफ पंजाब इज दैट. दिलवाले आई टाइप. थिंक हाँ, दिल वाले होते हैं. सर आपकी पिक्चर आई थी चक दे, हॉकी पे थी, बहुत 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 बढ़िया पिक्चर थी. तो हमारे पंजाब में कबड्डी जो सबसे मशहूर गेम है, और हॉकी भी बहुत बढ़िया है. हाँ हॉकी भी है, कबड्डी. हम बलबीर सिंह जी ऑनवर्ड. हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली. तो आप वो तो बनाई आपने पिक्चर, बहुत अच्छा बना. कबड्डी पे भी कभी आपने सोचा कि कोई पिक्चर बनाएंगे आप? अभी तो मेरी टांग टूटी हुई है, अभी तो चलने को नहीं हो रहा, मैं कबड्डी पे क्या पिक्चर बनाऊंगा. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी, हम में से किसी को भी अगर स्पोर्ट्स पे इंडिया में पिक्चर बनाने का चांस मिले, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हमें चांस लेना चाहिए वो. क्योंकि आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, एक ज़माना था सिवाय पंजाब के स्पोर्ट्समैन कहीं से निकलते ही नहीं थे, वहीं से आते थे सारे के सारे. अभी थोड़ा सा केरला से आते हैं, बंगाल से आते हैं. बट आई थिंक ऑल इंडिया में अभी तक स्पोर्ट्स का वो नहीं है सिवाय क्रिकेट के. तो अगर कोई जैसे आप कबड्डी पे बोलो, मैंने खेली थी एक पिक्चर में, परदेश में मैंने कबड्डी खेली थी. हाँ, बड़ी बड़ी यार तकलीफ होती है, सांस ही खत्म हो जाती है. कबड्डी गोड्डी 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 गोड्डी, बड़ी चीटिंग की थी मैंने से. बट जो भी स्पोर्ट्स पे चांस मिले, आई थिंक सबको बनानी चाहिए. तो मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो अब तो पता नहीं, मेरी टांग वांग के साथ मैं कबड्डी में कोच तो बनी जाऊँगा, खेलूँ ना खेलूँ लेकिन कोच तो बनी जाऊँगा. ये आप ठीक हो जाएगी जल्द से. हाँ, और फिर अगर रोहित ने इस पिक्चर में डांस कर लिया तो मैं इसको कबड्डी का प्लेयर बना दूंगा अगली पिक्चर में, और मैं कोच बन जाऊँगा. सर आपका ये बाइसेप का साइज कितना है? 15 16 नहीं, 16 था, फिर मैं बीमार हो गया तो अभी 15, बट आ जाएगा वापस. बट ऑनेस्ट, हाँ ऑनेस्ट, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं. उनका कैसे भी आपके 16 और 17 अलग अलग हो गए? अच्छा नहीं बोल सकता टीवी पे. जो जोक है, इरिटेटेड जोक है, सॉरी. अगर आप दिल वाले डायरेक्ट करते हैं, सर क्या करवा रहे हो आप मुझसे? और उन्होंने की है, बहुत सिखाया इस डायरेक्टर को, उसने बार बार खोल दिया पोल. आपको मालूम कैसे पड़ा ये डायरेक्टर, मतलब हर बात में बता ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो. नहीं, मैं बहुत खुश हूँ एक्ट्रेस बन के. आपकी स्टार कास्ट क्या होती है? ऑनेस्टली आंसर. नहीं होती तो सेम ही, लेकिन मेरी जगह मैं किसको लूँ, बस ये सोच रही हूँ. रोहित को डाले तू. वो थोड़ा नहीं, वैसे इसके सब तो पॉसिबल है. हाँ, ब्रोमांस की तरह से. मैंने काजल के रोल में किसको ली थी? नॉट बिकॉज यू डोंट थिंक शी इज गुड, बट वो है ही नहीं अब. जूही चावला. वरुण की जगह किसको लेती तू? सिद्धार्थ मल्होत्रा. और मेरी जगह किसको लेती? फिर आपको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ. आई थिंक यू लुक दलजीत. हाँ चलो, यू लाइक जूही चावला ना? और देखो तो हैंडसम भी लग रहा है, देख रहा हूँ मैं. हाँ, गुड लुकिंग. मुझे पिक्चर से निकाल के तुम दलजीत को ले लिया है आधे घंटे में. आलिया, सिद्धार्थ, जूही चावला एंड दलजीत पाजी. ठीक है ना? तो अच्छा है कि मैं नहीं बना रही हूँ, और अच्छा है कि रोहित शेट्टी बना रही है. हमारी चलेगी ज्यादा. एग्जैक्टली. सर पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे पंजाब में लोग जे तुसी कोई पंजाबी गाना गाओ, कोई लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ एक लाइन है, थोड़े चापा लेना. यार मेरे को ना गाना आता नहीं बिल्कुल यार, बट कैसे गाऊँ मैं? चल्ला की लबदा फिरे, उसके वर्ड बड़े मुश्किल होते हैं. यारों दा कर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे, ओ चला न फिरे, चला हंसदा फिरे, चला गली गली रूमदा फिरे,
चले तू किसदा चले तेरा कोई नहीं चला की लबदा फिरे आई लव यू बैठ जा खड़ा होने के बाद बोलो रोमांस करो तो खड़ा हो जाएगा तो और लंबा हो जाएगा दलजीत आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई माइंड अब हम लोग सवाल जवाब आपसे एक करेंगे। दो सवाल पूछेंगे अब हमें भी शुरू बहुत होगा। कम चांस मिलता है ऐसे सुपरस्टार हाँ। से बात करने का ऐसे बताओ तुमने शुरू कैसे किया एक्टिंग एंड हाउ डिड यू गेट इनटू इट हाँ। क्योंकि हमें थोड़ा मुझे थोड़ी कम नॉलेज है सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूँ मगर कैसे स्टार्ट किया तुमने बस किसी ने मुझे से अप्रोच किया, सब पंजाबी पिक्चरें स्टार्ट हो रही थी, तो फिर मुझे भी मौका मिला। इतने पैसे तो नहीं थे खुद बना सकूं, वैसे खुद बना लेते हैं पंजाबी पिक्चरें, हाँ। अभी तो सिंगर्स हैं, तो मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो किसी ने मुझे अप्रोच किया तो बस फिर मैं भी आया। तो तुम्हारा फेवरेट हिंदी गाना कौन सा पंजाबी में तो तुम गाते हो कमाल के गाने लेकिन हिंदी गाना फेवरेट कौन सा मेरी पिक्चर कौन चाहिए बाहर की बोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। अच्छा, कोई एक फिल्म शाह भाई की जो आप पंजाबी में करना चाहोगे? मेरे को तो वो करनी है जेट और जूलियट मैं थोड़ा उम्र बढ़ गई मेरी वरना मैं करना चाह रहा था मैं बताना चाहता हूँ तेरे को। अगर